नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल में फिर से केटू कनेक्शन सामने आया है। वो कनेक्शन जो लंबे समय से कभी कश्मीर तो कभी पंजाब में घात कर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश ये इशारा करती है कि सुधीर सूरी का कत्ल कोई निजी रंजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि पंजाब में चल रही नफरती टारगेट किलिंग का हिस्सा है। तारीख भी गवाह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में नफरती सोच को हवा देती रही है, बल्कि आईएसआई का केटू डेस्क तो कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर ही गड़बड़ी फैलाने के लिए बना है और इसी में लगा है। क्या बारूद की ढेर पर बैठा है पंजाब? क्या आतंकवाद की आग में फिर से झुलस सकता है पंजाब? क्या फिर सुलग सकती है खालिस्तान की चिंगारी? हिंदूवादी नेता के कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन? क्या है शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल की इनसाइड स्टोरी? पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के प्लान खालिस्तान का क्या है सच? कैसे आईएसआई एक के बाद एक भारत में करा रहा है टारगेट किलिंग? क्या है आईएसआई के बदनाम केटू डेस्क का एक एक सच? पंजाब की फिजा में एक बार फिर जहर घुलने का खतरा पैदा हो गया है और इस बार खतरा दोहरा है। एक तरफ तो जलते पराली का धुआं जहर बनकर सांसों को घोंट ही रहा है, दूसरी तरफ एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी सोच को हवा देने की कोशिश चल रही है। अमृतसर में शुक्रवार को हुए शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल के पीछे कुछ इसी सोच और साजिश की आशंका जताई जाने लगी है। जानकारों की माने तो सुधीर सूरी का कत्ल कोई इकलौती केस स्टडी नहीं है जिसमें किसी दुश्मनी के चलते उन्हें निशाना बनाया गया, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे पाकिस्तान की वो नापाक साजिश हो जिसके तहत वो एक बार फिर भारत को आतंक की आग में झोंकना चाहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का केटू डेस्क पहले ही कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का टारगेट सेट कर चुका है और इस काम में वो बड़े ही शातिर तरीके से खालिस्तान से हमदर्दी रखने वाले लोगों और हिंदुस्तान के गैंगस्टरों का मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम वारदात में आईएसआई के खालिस्तानी सोच की इस साजिश का खुलासा करें, आइए जल्दी से एक नजर इन दो तस्वीरों पर डाल लेते हैं। इनमें एक है खालिस्तानी नेता गोपाल चावला, जो कई सालों से पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, जबकि दूसरा है गैंगस्टर से आतंकी बनने की कोशिश कर रहा लखबीर सिंह लंडा, जो इन दिनों कनाडा में छुपा बैठा है। इन दोनों के साथ खास बात यह है कि ये दोनों ही पर्दे के पीछे से छुपकर पीठ पर वार करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, आग लगाते हैं, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आते। और अब सुधीर सूरी के कत्ल के बाद दोनों ने अपने वही पुराने जहरीले दांत फिर से दिखा दिए हैं। गोपाल चावला ने जहां एक वीडियो जारी कर सूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार संदीप सिंह की तारीफ की है, वहीं लखबीर सिंह लंडा ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ही खुद पर ले ली है। अपनी पोस्ट में गैंगस्टर लखबीर लंडा ने सुधीर सूरी का कत्ल अपने लड़कों से करवाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी कौम या किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, वो भी अपनी तैयारी रखें। लंडा ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसे लोग सिक्योरिटी लेकर ये समझने की गलती न करें कि वो बच जाएंगे, अभी हक लेना बाकी है। जाहिर है लखबीर की ये भाषा बता रही है कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर बाहरी ताकतें भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश कर रही है।
लखबीर हरिके उर्फ लखबीर लंडा वही आतंकी है जिसका पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक में भी नाम सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक लखबीर इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से सीधे संपर्क में है। बीते दिनों तरनतारन में हुए एक कपड़ा कारोबारी के कत्ल में भी लखबीर लंडा का नाम सामने आया था और उस पर अकेले पंजाब में ही 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों अमृतसर के कटरा अहलुवालिया से पकड़े गए 3 आतंकियों ने भी पूछताछ में लखबीर के लिए काम करने का दावा किया था। इन आतंकियों ने कहा था कि उन्हें हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी का कत्ल करने का काम सौंपा गया था। कुछ इन्हीं हालात के मद्देनजर सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस की वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। सूरी की सुरक्षा में 15 पुलिसकर्मी और एक पायलट जिप्सी हमेशा तैनात रहती थी। 5 पुलिस वाले उनके घर में हर वक्त मौजूद रहते थे। इसके बावजूद शुक्रवार को जब वो अमृतसर में धरना दे रहे थे, उन पर भरी भीड़ के बीच पुलिस वालों की मौजूदगी में गोलियों से ताबड़तोड़ हमला हुआ। उन्हें 5 गोलियां मारी गई और आखिरकार उनकी जान चली गई। सूरी साल 2010 से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ खुलकर बोलते रहे थे। वैसे सूरी के कत्ल को लेकर आतंकवादियों ने अगर सिर्फ दावे किए होते तो एक बार के लिए इस पर सवाल भी उठाए जा सकते थे, लेकिन पुलिस को हमले के आरोपी संदीप सिंह की गाड़ी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की चीजें हाथ लगी हैं, वो उसके खालिस्तानी कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। सूत्रों की माने तो कपड़े का कारोबार करने वाला संदीप सिंह शुरू से ही खालिस्तानी सोच वाला रहा है और मौका वारदात से बरामद उसकी गाड़ी में भी वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का स्टिकर चिपका हुआ मिला, जिसका झुकाव खालिस्तान की तरफ माना जाता है। लेकिन सिर्फ गाड़ी में लगा स्टिकर ही नहीं, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौजूद चीजें भी उसकी इसी जहनियत की तरफ इशारा करती है। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में आरोपी संदीप सैंडी की वारिस पंजाब दे संगठन के जत्थेदार अमृतपाल सिंह से अपने बेटे को मिलवाता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि अब इस कत्ल के बाद अमृतपाल सिंह का नाम भी फिजाओं में है। ये मामला कितना नाजुक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुधीर सूरी के कत्ल के बाद खुद सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी गौरव यादव को मामले का जायजा लेने के लिए राजधानी चंडीगढ़ से अमृतसर आना पड़ा। हालांकि मौका वारदात पर पहुंचने के बाद यादव ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की हिदायत दी और ये भी कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हमलावर की कार से मिले स्टिकर और दूसरे दस्तावेजों की जांच का भरोसा दिया। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਰਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ, ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। वैसे सुधीर सूरी के कत्ल को आईएसआई और खालिस्तानी सोच वाले लोगों से जोड़कर देखे जाने के पीछे एक अहम वजह ये भी है कि पंजाब में धार्मिक नेता पहले भी कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर रहे हैं। 18 जनवरी 2016 को लुधियाना के किदवई नगर में आरएसएस की शाखा पर गोलीबारी हुई। 3 फरवरी 2016 को ही लोकल हिंदू नेता अमित अरोड़ा पर गोलियों से हमला हुआ। 3 मार्च 2016 को हिंदू नेता दुर्गादास गुप्ता की हत्या कर दी गई। वो शिवसेना के लीडर थे। 6 अगस्त 2016 को आरएसएस के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश गगनेजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जनवरी 2017 को अमित शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो हिंदू ताकत नाम के संगठन के जिला प्रचारक थे। 25 फरवरी 2017 को डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर सतपाल कुमार और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की गई। 15 जुलाई 2017 को क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान मसीह की जान ले ली गई। 17 अक्टूबर 2017 को आरएसएस लीडर रविंद्र गोसाई की भी जान ले ली गई। 16 अक्टूबर 2020 को शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की गई। 10 फरवरी 2020 को पंजाब में शिवसेना के यूथ विंग के लीडर
हनी महाजन पर जानलेवा हमला हुआ। गोली लगी मगर वो बाल बाल बच गए। साल 2016 से 2020 तक हुई ये वारदातें इस बात का सबूत हैं कि किस तरह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टर के जरिए लगातार हिंदुस्तान को लहूलुहान करने में लगा है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारे को भले ही मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या की इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं, क्योंकि अब तक की जांच में कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि इस साजिश को सरहद पार रचा गया था और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया है। अब इसको परत दर परत पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने इस हत्या को अंजाम देने का फाइनल आदेश निकाला, हथियार कहां से पहुंचे, क्योंकि इस बात की जानकारी तो एजेंसियों के पास पहले से ही थी कि टारगेट किलिंग करने चाहते हैं आतंकी। और इस वारदात के बाद एक बार फिर से ये बात साफ हो गई कि किस तरीके से आतंकवादियों और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ हो गया है। NIA इस मामले में कई बार छापेमारी कर चुकी है और लगातार एजेंसियों की कोशिश है कि इस गठजोड़ को तोड़ा जाए। सुधीर सूरी अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे। इस सिलसिले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वो 2016 से ही खालिस्तानी नेताओं के निशाने पर थे और आखिरकार वही हुआ जिसका डर सूरी और उनके घर वालों को था। शुक्रवार को उन्हें तब गोलियों का निशाना बनाया गया जब कूड़े के ढेर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें मिलने के बाद वो धरने पर बैठे थे। अमित शर्मा के साथ ललित शर्मा, अमृतसर, आज तक। शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल के मामले की जांच NIA कर सकती है। वजह सीधी सी है, सूरी के कत्ल में जिस तरह से खालिस्तानी नेताओं का कनेक्शन सामने आया है और जिस तरह से विदेश में बैठे कट्टरपंथी लोग और गैंगस्टर इस कत्ल पर जश्न मना रहे हैं, उसने देश की खुफिया एजेंसियों का ध्यान इस ओर खींच लिया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में NIA ही इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ले। अमृतसर की इन तस्वीरों ने एक बार फिर पंजाब पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस के सामने शिवसेना नेता को गोली मार दी जाती है और चश्मदीद की माने तो पुलिस वहां से भाग जाती है। सब उधर ही थे जब गोलियां चली, किसी को कुछ समझ नहीं, सब अपने ले बोरिया बिस्तर भाग गए। उस टाइम तो ये हुआ, कोई पुलिस वाला नहीं था। SP, SHO, 2 SHO 500 मीटर दूर भाग गए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक, फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अब सुधीर सूरी हत्याकांड। सबसे बड़ी बात, पुलिस को पहले कई सबूत मिले थे कि सूरी पर हमले की साजिश रची जा रही है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इसी बीच फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। साथियों, जब से मेरे बड़े भाई सुधीर सूरी जी की हत्या हुई है, उस दिन से लगातार मुझे सैकड़ों थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं पाकिस्तान से, कनाडा से, जर्मन से कि अगला नंबर निशांत शर्मा तेरा होगा। इससे पूर्व भी मुझे हरविंदर रिंदा, जो कि ISI का आदमी है, बब्बर खालसा का आदमी है, और गोल्डी ब्राड गैंगस्टर की धमकियां आ चुकी हैं। उधर मामले में खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। जिस शख्स ने गोली मारी उसकी गाड़ी में खालिस्तान समर्थन का पोस्टर लगा था। वहीं कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानियों की ओर से वीडियो जारी किए गए जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। सबसे बड़ी बात, और कई नामों का जिक्र किया गया है। ऐसे में NIA की मामले में एंट्री की खबर है। सूत्रों की माने तो अब NIA इस मामले की जांच करने वाली है। सूरी के बेटे का भी कहना है कि सूरी को काफी वक्त से बाहर के नंबरों से धमकियां मिल रही थी। हादसा हुआ उसके एक दिन पहले नाइट में थ्रेट कॉल आया था। मैं और मेरे फादर दोनों बेड पे बैठे बातें कर रहे थे, खाना लगने वाला था। उसके बाद इनको कोई कॉल आया बाहर के नंबर से। इन्होंने बस फोन उठाया और उसने यही कहा, मैं अमृतपाल बोलदा तो मैं बंदे भेजे ने, तू अपना तेरा सौदा पक्का। दोबारा फोन किया, फोन नहीं उठाया। 2-3 बार उसने फोन किया, फोन नहीं उठाया।
सुधीर सूरी भगवान की मूर्तियां कूड़े में मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। सुधीर सूरी का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो लोगों में जमकर गुस्सा देखने को मिला। तस्वीरें इस वक्त आप उनके घर के बाहर के देख सकते हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक वहां पर इकट्ठे हुए हैं। नारेबाजी है वो की जा रही है। खास तौर पर उनका बार बार यही कहना है कि जब तक सुधीर सूरी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक जो अंतिम संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। सुधीर की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इस दौरान पुलिस वालों के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की। सामने गोलियां बज रही हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। पंजाब कोल दी अमृतसर कोल दी बस दी अपील की, फिर भी सानू अपनी वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। आप किसी बंदे को टच नहीं कर रहे, कहते तुम बंदे को टच कर रहे हो, दुकानदारों को तुम हाथ पै रहे हो। किस तरीके की शब्दावली बरती जा रही है? बदतमीजी हो रही है साडे नाल। हत्या के आरोपी संदीप सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उधर अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को आपसी रंजिश बताया है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछली सरकार पर निशाना भी साधा है। 2 लोगों के आपस की दुश्मनी थी, लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना 2 महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था। ये 3-4 इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले 7-8 महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है। हत्याकांड ने एक बार फिर पंजाब की सियासत को गर्म कर दिया है। राउंड अप हो गया है। जो जिसने गोलियां चलाई थी, अभी जांच जो है वो शुरुआत की प्रक्रिया में है। अभी पुलिस जांच कर रही है और इंसाफ मिले। अमरिंदर सिंह ने आप सरकार पर सवाल खड़े किए। सुधीर सूरी जी की जिस प्रकार से हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई है, ये दर्शाता है कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। इससे पहले चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या जितने भी नामी खिलाड़ियों की हत्या हुई हो, उसके अंदर पंजाब सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। बहरहाल मामला गंभीर है। खालिस्तान की एंट्री ने हत्याकांड के तार कनाडा और पाकिस्तान तक पहुंचा दिए हैं। वहीं पंजाब पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। अमित शर्मा के साथ ललित शर्मा, अमृतसर, आज तक। केटू यानी कश्मीर और खालिस्तान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बौखलाहट देखिए कि उसने केटू के नाम पर बाकायदा एक डेस्क ही बना दिया है, जिसका काम ही कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर पंजाब में गड़बड़ी फैलाना है। ये केटू डेस्क ही है जो ऐसे नफरती लोगों को हवा देता है और गैंगस्टर्स को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और हिंदुस्तान पर घात करता है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक से लेकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल तक में इस केटू डेस्क का नाम सामने आ चुका है। आखिर कैसे जुड़ता है यह कनेक्शन, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्लान केटू का राज पहले ही भारतीय एजेंसियों के सामने फाश हो चुका है। इस केटू में एक के कश्मीर के लिए है और दूसरा खालिस्तान के लिए। इस प्लान के तहत कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ खालिस्तान को भी जिंदा रखने की पूरी तैयारी है। वैसे भी पाकिस्तान से कश्मीर और पंजाब दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं, जहां गड़बड़ी फैलाना इन आतंकियों और पाक खुफिया एजेंसियों के लिए थोड़ा आसान है। आपको याद होगा कि साल 2020 में पाकिस्तान के इशारे पर पंजा साहिब की परिक्रमा के दौरान सिख चरमपंथियों की तरफ से सिख रेफरेंडम 2020 के झंडे लहराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 9 दिसंबर 2020 को 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और अब पंजाब और आसपास के इलाकों में जारी गड़बड़ी भी उसी की कड़ी है। पंजाब में पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक यानी 4 महीनों के दौरान कुल 6 बम धमाके हुए। इसके अलावा टारगेट किलिंग और करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी के मामले भी सामने आए। इसी साल 100 दिनों के भीतर कुल 158 हत्याएं हुई। 14 मार्च को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का मर्डर कर दिया गया
और 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पंजाब में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं, जिनमें से 6 से ज्यादा गैंग के लीडर विदेश में छुपे बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। और अब नई जानकारी ये है कि ये फंडिंग और हथियार के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में है। इस पूरे नेक्सस का सबसे बड़ा चेहरा और मोहरा गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकी बना हरविंदर सिंह रिंदा है, जो इन दिनों पाकिस्तान में बैठा है और ISI की गोद में खेल रहा है। ये आतंकियों और गैंगस्टरों के संपर्क की सबसे बड़ी कड़ी है। इसका काम आतंक को बढ़ाने के लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश करना है। पंजाब और उत्तर भारत में 70 से ज्यादा ऐसे गैंग्स एक्टिव हैं और 500 से ज्यादा गैंगस्टर गुर्गे। इस काम के लिए ये वैसे लड़कों को टारगेट करता है जिनकी सोच बेहद कट्टर हो और जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। गन कल्चर, ड्रग्स और शोशेबाजी के चलते पंजाब के नौजवान ऐसे आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं जिन्हें ये आतंकी रिझाने में लगे हैं। रिंदा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ ग्रुप, लकी पटियाल गैंग, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, सुखा कहलो गैंग सरीखे क्रिमिनल सिंडिकेट्स को टारगेट कर रहा है और भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने का वादा कर रहा है। इनके जरिए और भी नौजवानों को जोड़कर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गड़बड़ी और ज्यादा अशांति फैलाई जा सके। पंजाब इंटेलिजेंस ने सुरक्षा एजेंसियों और सतर्कता विभाग को हाल में ही एक बड़ा इनपुट दिया है, जिसके अनुसार पंजाब में 6 ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में हैं। इनमें से 3 अमेरिका, जर्मनी और कनाडा में हैं, जबकि 2 पाकिस्तान और 1 बेल्जियम में। यहीं से ये साजिश रच रहे हैं। इनके जरिए ही आधुनिक हथियार से लेकर ड्रग्स और गोला बारूद तक पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पिछले 1 साल में 90 बार ड्रोन पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आ चुका है और इन ड्रोन के जरिए हेरोइन, टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री पंजाब पहुंचाई गई है। कुछ समय पहले ही खेमकरण सेक्टर की मियांवाली में BSF जवानों ने एक खेत में पीपल के पेड़ के पास एक लिफाफे में हेरोइन के 4 पैकेट, 1 पिस्टल और 37 कारतूस बरामद किए थे। यानी यहां हेरोइन के साथ पिस्टल भी भेजी गई थी। इसी तरह तरनतारन में भारत पाक सीमा पर से हथियार और नशे की खेप मिली थी। यहां पुलिस की टीम ने 22 पिस्टल, 44 मैगजीन, 100 कारतूस और करीब 1 किलो हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद 17 फरवरी 2022 को BSF ने हेरोइन के साथ साथ चीन में बनी 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 26 गोलियां बरामद की थी। BSF जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर से हथियार और गोला बारूद के साथ करीब 4 किलो हेरोइन बरामद की थी। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अब अपने काम करने का तौर तरीका बदल लिया है। वो पंजाब के नौजवानों को हेरोइन के साथ साथ हथियार भी थमाने लगी है ताकि उन्हें नशे के दलदल में फंसाकर उनसे आतंक का काम लिया जाए। यही वजह है कि हाल के दिनों में जितनी बार भी नशे की खेप पकड़ी गई है, साथ में हथियार भी जरूर पकड़े गए हैं। पुलिस ने फरीदकोट में 4 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 किलो हेरोइन के साथ 4 पिस्टल और कारतूस भी मिले थे। इससे पहले जनवरी में भी BSF के सर्च ऑपरेशन में सरहदी इलाकों में 22 किलो हेरोइन के साथ पिस्टल व कारतूस मिले थे। फिलहाल हालत यह है कि पंजाब के गैंगस्टरों के हाथ में मौजूद ज्यादातर हथियार पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को ही लीजिए। मूसेवाला की हत्या में AK-47 के अलावा कई विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और सूत्रों की माने तो ये सभी के सभी हथियार कभी न कभी तस्करी के जरिए सरहद पार यानी पाकिस्तान से ही भारत लाए गए थे। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान चीन में बने हथियार गड़बड़ी फैलाने के लिए भारत भेज रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने हरिंदर रिंदा का दिमाग काम कर रहा है। वैसे अकेले पंजाब ही नहीं, सरहदी सूबे राजस्थान में ISI इसी तरीके से हथियार और नशे की खेप पहुंचाने में लगा है। इस काम में वो अपराधियों के साथ साथ किसानों को भी पैसों का लालच देकर उनसे तस्करी में मदद ले रहा है। अप्रैल से जून तक तस्करी के कई मामलों का खुलासा हुआ है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।